नमस्ते। आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं कि ई फाइल सिस्टम में जब वर्कआउट करते हैं तो उसमें अपने को कुछ प्रोविजन दिया हुआ है, स्टैंडर्ड नोट, यूजर डिफाइन नोट, राइट, क्विक नोटिंग का। तो किस तरह से बेनिफिट लेना है और किस तरह से अपन बेनिफिट ले सकते हैं वो आज हम यहाँ पर देखने वाले हैं। फॉर एग्जाम्पल आपका एक फाइल है, डेमो फाइल, राइट। अब ये फाइल में आपको जो फंक्शनिंग में अभी दिखाने वाला हूँ कि यूजर डिफाइंड नोट का बेनिफिट कैसे ले सकते हो और स्टैंडर्ड नोट का। तो उसके लिए क्या करना है, अभी मुझे एक नोट लिखना है। फॉर एग्जांपल ये नोट ऑलरेडी है, एक यूजर का जो आया हुआ है, इसके अगेंस्ट में मुझे मेरा रिमार्क्स लिखना है। तो उसमें येलो या ग्रीन कोई भी एक नोट ले सकते हो। लेने के बाद में मुझे यहाँ क्या करना है, मेरा रिमार्क्स लिखना है, राइट। तो अपने पास दो प्रोविजन है। क्या है दो प्रोविजन हो कि मुझे रिमार्क्स लिखते टाइम पे यहाँ पे, ठीक है, ये मेरा रिमार्क्स लिखने का इंटरफेस है। तो यहाँ पे ऑप्शन है क्विक नोटिंग का, यहाँ पे क्लिक करना है। तो स्टैंडर्ड नोट मतलब क्या, जो ऑलरेडी प्री डिफाइंड है, यहाँ पे मैप किया हुआ है, बस आपको सिलेक्ट करना है तो आपका ये रिमार्क्स यहाँ पे ऐड हो जाएगा। तो इसको बोलते हैं हम स्टैंडर्ड रिमार्क्स। फिर सेकंड ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है कि देखो यूजर डिफाइन, मतलब क्या, हम खुद का रिमार्क्स यहाँ पे सेट कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं, और वो रिमार्क्स को अपन मल्टीपल टाइम यूज कर सकते हैं। उसको बोला जाता है यूजर डिफाइंड रिमार्क्स, ठीक है। तो ये कैसे सेट करते हैं, यहाँ पे कैसे क्रिएट करते हैं वो भी हम देखने वाले हैं। तो अगर आपको यहाँ यूजर डिफाइंड रिमार्क्स अगर सेट करना है तो सबसे पहले आपको क्या करना है, सेटिंग्स में जाना है। सेटिंग्स में क्विक नोटिंग का ऑप्शन दिया हुआ है, यहाँ पे क्लिक करना है। यहाँ आने के बाद देखो आप मल्टीपल रिमार्क्स आपको दिखाई दे रहे हैं। इसी तरह से एक नया रिमार्क्स यहाँ पे आपको क्रिएट करना है, तो उसके लिए क्लिक करना है ऐड क्विक नोट पे। उसके बाद उसका लैंग्वेज जो भी आपका रिमार्क्स है और उसका कंटेंट, तो 1000 कैरेक्टर तक के आप रिमार्क्स यहाँ पे सेट कर सकते हो और फिर ऐड कर देना। तो ये रिमार्क्स देखो यहाँ पे ऐड हो गया। अब दोबारा जब मैं मेरे फाइल्स पे आऊंगा, राइट, जो भी मेरा फाइल्स है यहाँ पे आने के बाद में जब मैं फाइल ओपन करूंगा, ओपन करने के बाद ये देखो जो पहला रिमार्क्स तो दिखाई दे रहा है मुझे, मैं एडिट पे जाऊंगा और यहाँ पे मुझे लगता है कि मुझे क्या करना है, अभी मेरा यूजर डिफाइंड रिमार्क्स मुझे देना है यहाँ पे। तो मैं क्या करूंगा, क्विक नोटिंग में जाऊंगा, यहाँ आने के बाद यूजर डिफाइन, उसके बाद मेरा लैंग्वेज इंग्लिश था, राइट। तो ये रिमार्क्स यहाँ पे दिखाई दे रहा है डबल, तो ये सिलेक्ट कर दूंगा और यहाँ पे ऐड कर दूंगा। तो देखो ये रिमार्क्स मेरा यहाँ पे आ गया है। तो इस तरह से अपन यूजर डिफाइन नोट क्रिएट करके ऐड कर सकते हैं। तो इसका बेनिफिट क्या है कि बहुत यूजर बोलते हैं कि यार सर मेरे पास तो लोकल कंप्यूटर में मेरा रिमार्क्स होता ही है, तो मैं वहां से कॉपी पेस्ट कर सकता हूँ, राइट। आप कर सकते हो। पर इन केस आप आउट ऑफ स्टेशन हो, कुछ काम की वजह से बाहर गए हो, और वहां पर होता है कि हर बार कंप्यूटर आपके पास अवेलेबल नहीं होगा, या फिर जो भी आपको लोकल कंप्यूटर का डेटा होगा आपके पास नहीं होगा, तो उस सिनेरियो में आपको वो डिफिकल्टी जाएगा रिमार्क्स देके फाइल भेजने में। अगर आपने यूजर डिफाइन नोट्स क्रिएट किए हो या फिर स्टैंडर्ड नोट का बेनिफिट लेना है तो आप इस तरह से क्रिएट करके रख दीजिए और उससे क्या होगा कि कोई भी टाइम कहीं से भी, मोबाइल फोन से हो, लैपटॉप टैब से हो, आप फाइल ओपन करके रिमार्क्स देके आप भेज सकते हो। अगर आपका यूजर डिफाइंड नोट क्रिएटेड है या फिर स्टैंडर्ड नो में आपका रिमार्क्स है तो उसका आप फायदा ले सकते हो। तो दैट्स वाई इम्पोर्टेंट है क्विक नोटिंग, और जो रेफरेंसिंग जो बताया मैंने अभी, कैसे क्रिएट करना और कैसे ऐड करना डॉक्यूमेंट फाइल्स में।